ये कहकर अजनबी ने दोनों कमांडोज को साथ लिया और रेत पर समंदर के मुखालिफ सिमत को चल पड़ा। तारीक रात में समंदर के किनारे की रेत दूर दूर तक फैली हुई धुंध की तरह नजर आ रही थी। अजनबी गाइड ने भी साहिली मछेरों का लिबास पहन रखा था। ये इलाका जहां दोनों कमांडोज इमरान और जिब्रान अपने गाइड की रहनुमाई में रेत के मैदान में अंदर की तरफ चले जा रहे थे। खलीज कुछ के दाएं बाजू का इलाका बड़ा हसास था। खलीज कुछ में इंडियन नेवी का अहम तरीन खुफिया और सबसे बड़ा फौजी बहरी अड्डा था, जहां भारत के बड़े जंगी बहरी जहाज मैसूर और रंजीत के अलावा भारत का सबसे बड़ा और खतरनाक त्यारा बरादर बहरी जहाज विक्रांत भी लंगर आजाद था। इस जहाज के अर्शा पर 80 लड़ाका बमबार त्यारे थे। इसके अलावा इस खलीज में इंडियन नेवी के फ्रैगेट यानी आबदो शिकन जंगी जहाज भी गश्त करते रहते थे। इस अहम तरीन बहरी फौजी अड्डे की हिफाजत के लिए काठियावाड़ से लेकर सूरत के साहिल तक साहिली तोपखाने की बेशुमार तोपें नस्ब थीं। इस बहरी फौजी अड्डे की हिफाजत के लिए जामनगर और राजकोट के इर्द गिर्द 6 हवाई अड्डों पर इंडियन एयर फोर्स के लड़ाका और बमबार त्यारे हर वक्त तैयार रहते थे। खलीज कुछ के इस हसास तरीन बहरी फौजी अड्डे से शमाल की जानिब दारू का के मकाम पर हमला आवर तैयारों को कबल अज वक्त खबर देने के लिए एक बेहद ताकतवर रेडार नस्ब था। ये रेडार पाकिस्तान पर हवाई हमले की सूरत में कराची, हैदराबाद और रहीम यार खान तक भारतीय बमबार तैयारों की बखूबी रहनुमाई कर सकता था। इसके अलावा पूर्व बंदर के मकाम पर गोला बारूद और अहम जंगी साजो सामान का बहुत सा जखीरा भी डंप था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे दोनों जांबाज कमांडोज अपनी जान का कितना खतरा मोल लेकर दुश्मन की सरजमीन पर उतरे थे। ये वो मिशन था जिस पर जाने वाले मुहिब्बुल वतन कमांडोज में से कोई ही वापस आता था। रेत के मैदान में 1 घंटा पैदल चलने के बाद एक जगह पर समंदर अंदर की जानिब आ गया हुआ था और वहां खाड़ी बन गई थी। यहाँ इनके अजनबी गाइड ने टीले के पीछे एक छोटी कश्ती छुपा रखी थी। वो कश्ती पर बैठ गए और खाड़ी में ऊपर की तरफ कश्ती खिसने लगे। अंधेरे में इनका गाइड उन्हें उस सिमत का रास्ता दिखाता चला जा रहा था। वो कमांडोज इमरान से कह रहा था, यहाँ हम अपने कमांडोज की मदद के लिए मकामी मछेरों में से एक आध को भारी मुआवजा देकर चंद घंटों के लिए खरीद लिया करते हैं, लेकिन तुम्हारा मिशन इतना अहम और नाजुक था कि हमें किसी भी मुसलमान या गैर मुसलमान मछेरे को इत्माद में लेने को सख्ती से मना कर दिया गया था। इसलिए तुम लोगों को बहावल नगर तक पहुंचाने की मेरी ड्यूटी लगाई गई। कमांडो जिब्रान ने पूछा, यहाँ से बहावल नगर कितने फासले पर है? गाइड बोला, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। गाइड ने मछेरों से ली गई कश्ती में पहले ही से मछलियों के 2 भरे हुए टोकरे रख दिए थे, ताकि अगर रास्ते में इंडियन नेवी की कोई गश्ती मोटर बोट रोक ले तो उन्हें यही कहा जाए कि हम मछेरे हैं। रात को मछलियां पकड़ने के लिए खाड़ी में निकले थे। ये बात गाइड मछेरे ने कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान को समझा दी थी। इन दोनों कमांडोज को इस इलाके की गुजराती काठियावाड़ी जबान की भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी और दोनों गुजराती जबान रवानी से बोर और समझ लेते थे। इनको हर तरह से मुकम्मल तरबियत देकर इस मिशन पर रवाना किया गया था। ये बात गाइड मछेरे को भी मालूम थी कि दोनों कमांडोज गुजराती जबान बोल और समझ लेते हैं। बाकी 2-4 जरूरी बातें थी उसने इमरान और जिब्रान को जबानी समझा दी थी। गाइड मछेरा और कमांडो इमरान कश्ती के चप्पू चला रहे थे। कुछ देर के बाद जिब्रान चप्पू संभाल लेता था और गाइड मछेरा मोहार थाम लेता था ताकि कश्ती को सही सिमत चलाए रखे। अंधेरी रात में 1.5 घंटे के समंदरी सफर के बाद उन्हें दूर से ही साहिल पर रोशनियां नजर आने लगी। गाइड ने बताया, हम बहावल नगर के खलीज की अहम और हसास बंदरगाह के करीब पहुंच गए हैं। खलीज कुछ का यह इलाका अबनाए की तरह था, जहां समंदर एक दरिया की तरह अंदर को दूर दूर तक चला गया था। बहावनगर अबनाए का आखिरी किनारा था। बहावनगर पहुंचकर समंदर खत्म हो जाता था।
यहाँ समंदरी आबनाई का रास्ता इतना तंग हो जाता था कि इसमें से सिर्फ एक जंगी या त्यारा बरादर जहाज ही गुजर सकता था। इस आबनाई में इंडियन नेवी की आबदोशिकन फ्रैगेट छोटे जहाज दिन रात गश्त करते रहते थे। गाइड ने कश्ती के आगे की जानिब चप्पू खुद संभाल लिए थे। उसने बताया कि हम कश्ती को बहाव नगर की बंदरगाह के समंदर की जानिब नहीं ले जा सकते, वहां जाने की किसी मछेरे को इजाजत नहीं है। हम बंदरगाह से बहुत पीछे एक छोटी सी खाड़ी में से गुजरकर साहिल पर उतरेंगे और वहां से हमें अंधेरे में छुपकर भावनगर तक जाना होगा। गाइड ने कश्ती को बंदरगाह की सिमत से हटाकर छोटी खाड़ी की तरफ डाल दिया। एन उस वक्त समंदर में से एक गश्ती मोटर बोट नमूदार हुई। इसकी तेज रोशनी उनकी कश्ती पर पड़ रही थी। गाइड मछेरे ने फौरन हमसे पिस्तौल लेकर कश्ती के खुफिया खाने में छुपा दिए और कहा, ये इंडियन नेवी की पेट्रोलिंग मोटर बोट है, तुम्हें क्या कहना है मैंने तुम्हें बता दिया हुआ है। याद रखना, गुजराती के सिवा किसी और जबान में बात ना करना। इमरान और जिब्रान गाइड की हिदायत के मुताबिक टोकरों में से मछलियां निकाल कर प्लास्टिक के थैलों में डालने लगे। उन्होंने गश्ती मोटर बोट की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। ये जाहिर किया कि ये तो हमारा रोज का मामूल है, हम इस चेकिंग के आदी हैं। इतने में मोटर बोट उनके करीब आ गई। मोटर बोट पर नेवी का झंडा लहरा रहा था। डेक की रोशनी में इन्हें 6-7 बहरिया के फौजी स्टीन गने पकड़े खड़े नजर आए। मोटर बोट ने कश्ती के गिर्द एक चक्कर लगाया और कश्ती के ऐन करीब आकर रुक गई। एक बहरी अफसर ने गुजराती जबान में गर्ज कर पूछा, इधर क्या कर रहे हो? गाइड ने गुजराती जबान में कहा, महाराज गरीब मछेरे हैं, रात को मछलियां पकड़ने निकले थे, अब घरों को वापस जा रहे हैं। एक बहरी फौजी कश्ती में आ गया। इसने मछलियों के टोकरों को इधर उधर करके देखा, फिर इमरान और कमांडो जिब्रान को सच राय की रोशनी में गौर से देखा और उनसे गुजराती में पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कमांडो इमरान को जैसा कि समझाया गया था, इसने गुजराती जबान में कहा, पट फीदर के मछेरे हैं हमारा, खाड़ी में रात को ही शिकार पर निकलते हैं, हमारी बारी रात को ही आती है सरकार। हम गरीब मछेरों को दिन के वक्त कोई भी मछलियां पकड़ने नहीं देता। इसी दौरान एक और फौजी कश्ती में उतर आया और कश्ती की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगा। हमको पकड़वाने वाली कश्ती में एक चीज ही थी, यानी गलाग, 17 कमांडो पिस्तौल। लेकिन वो कश्ती के एक ऐसे खुफिया खाने में छुपाए हुए थे कि बहरी सिपाहियों की इन तक नजर नहीं जा सकती थी।